नमस्कार दोस्तों। आज के इस अर्बन कबीरा सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक सुंदर भजन लेकर के आया हूँ और ये भजन है, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। तो शुरू करना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ समझाऊँगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का लाखों का जो तू थोड़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, जैसा तू यहाँ आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी की खातिर कंधों पे ठटरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ किसका भला गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कमर में न धेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। तो दोस्तों, इस भजन का बहुत ही एक सुंदर अर्थ बनता है। मेरे हिसाब से तो कुछ लोगों को तो ये सुनने से ही समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी बिकॉज आई नो कि ये सारी ऑडियंस इस बात को नहीं समझ पाते, तो इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ मेरे इन वीडियोस के अंदर। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि आ, ये दुनिया जो है ये बस 2 दिन का एक मेला है। ओके,
और इसको हमेशा नहीं रहना है, क्योंकि आपकी ये जो लाइफ है, जिसमें आपका ये एग्जिस्टेंस है, जिसमें आप आए हो, ये कुछ थोड़े से टाइम के लिए है। ओके। लेकिन क्या होता है कि हम लोग इतनी सारी जिम्मेदारी अपने सर के ऊपर इस थोड़े से टाइम में हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हम समझते हैं हमको धन भी कमाना है, हमको मकान भी बनाना है, हमको लाखों रुपए कमाने हैं, हमको क्या कहते हैं गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, पता नहीं क्या क्या करना है। लेकिन बात सिंपल सी है कि जैसा तू यहाँ आया था वैसा ही जाएगा। हम जैसे आए हैं इस पृथ्वी पर, जब हम आए होते हैं तो हमने एक छोटा सा पोशाक का टुकड़ा भी नहीं पहना होता है, और हम जब जाएंगे तो कपड़े तो यहीं रह जाते हैं, वो कपड़े इस धरती पर ही रह जाते हैं, और इनफैक्ट ये जो शरीर है ये भी यहीं रह जाता है। तो आया कौन और गया कौन? जो आया वो एक इनफाइनाइट शक्ति थी जो हमारे अंदर थी, और जो रही कुछ टाइम के लिए हमारे साथ, और फिर वो चली गई। तो इसीलिए कहा है कि ये 2 दिन का मेला है। अब हम ये सोचते हैं कि ये धन दौलत जो हम कमा रहे हैं ना, ये हमारी सबसे पावरफुल टूल है हमारा, कि इसी से हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, धन एक एक एडिशनल टूल है, वो आपके लिए सब कुछ नहीं कर सकता है, वो कभी आपका गुलाम नहीं बनता है। समझ रहे हैं आप? और ये उपदेश पता नहीं कितने सालों से, कितने ही महान जो संत हो गए, व्यक्ति हो गए, उन्होंने ये समय समय पर आकर के बताया है कि आपका ये धन आपको कोई काम आने वाला नहीं है। ठीक है, आप ठीक है धन कमाइए, लेकिन इतना नहीं उसके पीछे आपको खो जाना है कि आप इस ज़िंदगी को जीना ही भूल जाए। इसको आपको जीते हुए आपको सारी चीज़ों को करना है। यू हैव टू एन्जॉय दिस एग्जिस्टेंस। आपको इसका मज़ा लेना है, आपको इसका आनंद लेना है, और असली मज़ा, असली आनंद अगर आपको लेना है तो वो आपको हरि के भजन में मिलेगा। अब हरि भजन है क्या? भगवान का नाम लेना, भजन गाना। क्या मैंने अभी जो भजन गाया, क्या ये है हरि का भजन? नहीं, ये तो सिर्फ मुंह से मैंने कुछ शब्दों का उच्चारण किया है, ये भजन गाना नहीं है। भजन का मतलब बेसिकली है टू सिट इन दैट state of absolute silence and concentration inside and feel the rhythm inside। आपके अंदर ये जो रिदम है, आपके अंदर ये जो पावर है, वो पावर जो कि कुछ समय के लिए है, आपके अंदर आई है। आज आप जिंदा हो, कल आप नहीं रहोगे। उस पावर को आप एक्सपीरियंस करें। आप, क्योंकि आप जिंदा है, इस पावर को एक्सपीरियंस करना पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सुबह जल्दी उठो 4 बजे 5 बजे, और आंख बंद करो। ठीक है, ऑटोमेटिक एक चीज़ हो रही है। ठीक है, आपका ये जो सांस आ रहा है, जा रहा है, और आपके अंदर शांति, पीस आपको फिल करता है। वो आपको इस दुनिया की सारी झंझट में आपको आंसर्स से फिल करने वाला जो पावर है, वो आपके पास आता है सुबह के टाइम पे, और वो आपको तृप्त करता है, वो आपको भर देता है। ठीक है, तो उसका आपको एक्सपीरियंस हर रोज़ करना चाहिए जब तक आप जिंदा हो, क्योंकि फिर आप चले जाओगे, नहीं रहोगे, और किस चीज़ के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? पैसों के पीछे, सारी दुनियादारी की चीज़ों के पीछे, अपने रिश्तेदारों के पीछे, अपनी फैमिली के पीछे। अरे अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, 1 घंटा तो निकाल सकते हो, है ना? तो आगे है कि साथी, आपके जो मित्र है, वो केवल आपको जल पान, मतलब जब आप किसी के हिंदू में मृत्यु होती है तो उसको गंगा जल पिलाया जाता है, तो वहाँ तक आपके साथी आपका साथ देते हैं। अर्धांगिनी जो आपकी होती है, आपकी वाइफ जो होती है, वो आपको छोड़ने तक, क्योंकि उस ज़माने में ऐसा था कि अर्धांगिनी घर, मतलब स्मशान में नहीं आती। आजकल तो लेडीज़ लोग जो हैं जाती हैं स्मशान में भी, पर ये कहा है कि अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, है ना? और परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, सब लोग स्मशान तक आएंगे, और आपका बेटा अग्निदान तक आपके साथ होगा। अब एक्चुअली देखा जाए तो ये सब भी जब हो रहा है, तब आपके साथ एक्चुअली में कोई नहीं है। जो निकलना था वो तो पहले ही निकल चुका है कि नहीं? और उसके बाद में है कि इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। यानी कि आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपका उस पावर के का अनुभव करने का, वो एक्सपीरियंस आपके साथ जाएगा।
जब आप इस दुनिया से जाओगे, अगर आपने उस पावर का अनुभव किया हुआ है, आप ध्यान में बैठे हुए हो, आपने उस एक्सपीरियंस को अपने साथ एक कर लिया है, तो वो आपके साथ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा है कि हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अगर हरि का भजन नहीं है आपके साथ, ओके, हरि का नाम नहीं है आपके साथ, तो आपको बिल्कुल ही अकेला इस दुनिया से जाना है। तो दोस्तों, यही अर्थ था इस दोहे का, इस भजन का। आशा करता हूँ कि आज का भजन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी पहुँचाइए। थैंक यू।